हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। तो इंग्लिश में ये तीन आर्टिकल्स हो गए, ए, एन और द। अब आगे समझते हैं कि आर्टिकल्स की कितने टाइप्स होते हैं। तो आर्टिकल्स को दो भाग में बांटा गया। पहला हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसके अंदर ए और एन आता है। दूसरा हो गया डेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंदर द आता है। तो अब देखेंगे कि यूज कैसे करना है हमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का। तो पहले फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो फॉर्मल डेफिनेशन होता है वो पढ़ेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो देखते हैं। ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे रेफर टू एनी पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस। ए एंड एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा हम किसी इंसान, जानवर, वस्तु या फिर जगह को इंडिकेट करते हैं। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स के ए का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, उसके लिए दो ये फॉर्मूला है या फिर कह सकते हैं ट्रिक है। उस बेसिस पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ट्रिक देखते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट एंड साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट। मतलब जिस वर्ड के पहले हमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करना है, अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या है, स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट एंड साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट, मतलब बोलने में भी वो कॉन्सोनेंट टाइप का ही हो। मैं इसे आगे थोड़ा जाकर समझा दूंगा क्लियरली, लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेशन ये है, जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो याद रखना है। और दिया गया है इन द बिलो गिवन सेंटेंसेज ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉन्सोनेंट एंड साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट। मतलब कह रहा है ये कि नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जहाँ पे जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट भी होता है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी कॉन्सोनेंट की तरह ही होता है, मतलब उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट की तरह है। तो कुछ एग्जाम्पल से वो देख लेते हैं। जैसे पहला है देयर इज़ अ बॉय इन द क्लास। यहाँ पे देखिए बॉय, ये कॉन्सोनेंट बी से स्टार्ट हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब जो आवाज़ हम बोलते हैं बॉय, वो भी कॉन्सोनेंट है। तो हमने ए का इस्तेमाल किया। ठीक, आगे देखते हैं। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। ठीक, तो डी क्या है, डी आपका एक कॉन्सोनेंट है। ठीक, और आप इसको स्पेल भी कैसे कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं आप डॉक्टर, जो कि कॉन्सोनेंट की तरह साउंड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा ए की तरह, ए इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज होगा। आगे देखते हैं। आई सॉ अ चाइल्ड क्राइंग। यहाँ पे देखिए सी क्या है, सी एक कॉन्सोनेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन यानी आवाज़ जो है, साउंड्स, वो भी कॉन्सोनेंट की तरह आ रही है। ये साउंड क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद क्लियर कर दूंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिलहाल आप ये जो फॉर्मल डेफिनेशन है उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है द गर्ल हैज़ अ टॉय। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए का यूज किया हुआ है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सेकेंड डेफिनेशन है इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करने का, उसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। ए इज ऑल्सो यूज बिफोर अ वर्ड डैट स्टार्ट्स विथ अ वोवेल्स बट साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट। और देखते हैं, कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक, यहाँ पर आप देखिए जो ये वर्ड है वो तो वॉवेल से स्टार्ट है, यू क्या है आपका वॉवेल है, लेकिन हमने जो आर्टिकल आप यहाँ पे यूज किया है वो क्या है, ए यूज किया है। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड जो कि वॉवेल से स्टार्ट होता है लेकिन उसका साउंड आपको कॉन्सोनेंट ये सुनाई दे या पढ़ने में कॉन्सोनेंट हो, तो ए का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। ही रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी देखिए यू फिर से वॉवेल है, लेकिन आप इसे कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ पे ए का यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए डेविड इज़ अ यूरोपियन, मतलब डेविड एक यूरोपियन कंट्री में रहता है,
तो यहाँ पे देखिए आपको ई दिया गया वॉवेल है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक, जो कि एक कॉन्सोनेंट की तरह आप प्रोनाउंस कर रहे हैं उसे। तो यहाँ पे भी हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इट वाज अ वन साइडेड। यहाँ पे देखिए ओ वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, जो कि एक वोवेल है, लेकिन आप प्रोनाउंस किससे कर रहे हैं, व की तरह। व क्या कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक। और नेक्स्ट है गिव मी अ यूरो। यूरो एक करेंसी है यूरोपियन कंट्री में, लेकिन ये फिर क्या है कि कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया है। अब मैं वो सिंपल सा ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे आपको ए का यूज करना है, कहाँ पे आपको ए एन का यूज करना है। तो अगर आप प्रोनाउंस करेंगे और आपको अ आए, अगर ये सब आपको प्रोनाउंस करने में, जब आप बोलेंगे कोई वर्ड को और आपको ये पहले आ जाए, तो आप क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ए एन का, ठीक। अगर ये 8 आपको आ जाए और एक दो और है, ओ और अ, ठीक। अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हैं और ये आपको प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है तो एन का यूज करेंगे, नहीं तो ए का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए यूजफुल है तो यू पहले आ रहा है, यू इसके अंदर है, नहीं है तो आप ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर यूनिवर्सिटी है, यू है यहाँ पे नहीं है, तो फिर आप ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं ए का। अब देखते हैं यूजेस ऑफ एन कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये याद कर लीजिए, यही आपको ए और एन में डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है और ये शॉर्ट ट्रिक है, और इससे आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर एक भी गलत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को, लेकिन ये आप याद कर लीजिए। अगर आ हो, ई हो, ऊ हो, ए आई ओ अ हो, तो आप एन का यूज करेंगे। जैसे यूरो आ गया यहाँ पे, यूरो यू यहाँ पे है, नहीं है, तो आप यहाँ पे ए का यूज करेंगे। वन साइडेड वह है यहाँ पे, नहीं है, तो एन का यूज करेंगे। आगे हम एन का एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला जो डेफिनेशन है, एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ वोवेल एंड साउंड्स लाइक अ वोवेल। ऐसा वर्ड जो कि वोवेल से स्टार्ट होता है और उसका साउंड्स भी वोवेल की तरह ही होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो 8 या 10 थे। अगर ये आप किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने में ये वर्ड सबसे पहले आते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। आप ये मैं जितना फॉर्मल डेफिनेशन लिखा रहा हूँ आप उसे याद रखिए या नहीं रखिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है कि ये आ रहा है या नहीं। अगर ये आ रहा है तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है सिंपली एन इस्तेमाल करना है, और नहीं तो ए इस्तेमाल करना है आपको, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ और इससे मैं समझा दूंगा आपको कि एन यहाँ पे क्यों यूज हुआ। यहाँ पे देखिए ओल्ड है, आप ओल्ड को हिंदी में लिखिए, तो ओल्ड को आप हिंदी में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ओ आ गया और ओ आपके यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखिए हमने एन का इस्तेमाल किया है, ठीक। आगे बढ़िए, एन इंक, सी हैज़ एन इंक, इंक है, यहाँ पे देखिए आपको ई आ गया तो हमने एन का यूज किया हुआ है, ठीक। देखिए नेक्स्ट है, मिस्टर क्लिंटन इज़ एन अमेरिकन। अमेरिकन आप जब आप लिखेंगे हिंदी में तो आपको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए आ गया और आ यहाँ पे भी है, तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ही बाउट एन एग एंड अम्ब्रेला, तो एग आप ऐसे लिखेंगे हिंदी में, यहाँ पे ए आ गया जो कि यहाँ पे है, तो आप एन का इस्तेमाल किए यहाँ पे अम्ब्रेला, आप अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आ गया तो हमने यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया है। तो अगर इन 10 में से कोई भी जो कैरेक्टर या फिर उस वर्ड कहिए आ जाए हिंदी में, आप जब इन वर्ड को लिखेंगे तो एन का इस्तेमाल होगा। और अगर इन 10 में से कोई नहीं आए, जैसे ये हो गया, यूरोप हो गया, ऐसे लग तो रहा है कि ये ई से स्टार्ट है, लेकिन जब आप हिंदी में लिखेंगे तो यूरोप ऐसे स्टार्ट है,
तो यू इन 10 में से नहीं है कोई, तो इसके पहले आप क्या करेंगे, ए ही लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो अगला हमारा डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। एन को यूज करने का जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कि एन इज ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट बट साउंड्स लाइक वॉवेल्स। ये सब फॉर्मल डेफिनेशन ही है, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर इनमें से कोई वर्ड आप हिंदी में लिखते हैं, जो दिया गया वर्ड है जिसके पहले हमें आर्टिकल यूज़ करने हैं, अगर उसका स्टार्टिंग जो लेटर है या फिर शब्द है, अगर आ हर्ष ई दीर्घ ई ए आई हर्ष उ दीर्घ ओ और अ हो तो आपको एन का इस्तेमाल करना है, नहीं तो ए का इस्तेमाल करना है। ये सब फॉर्मल डेफिनेशन है जो कि ऐसे पड़े रहेंगे, आपको जो समझने वाला बस ये समझने वाला है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण से आपको समझाने जा रहा हूँ। ही विल कम विद इन एन आवर। देखिए यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने इसके पहले क्या इस्तेमाल किया है, एन। वो क्यों, देखिए आवर को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आवर को हिंदी में, और यहाँ पे देखिए जो पहला है उसका ये लेटर क्या आ गया, आ गया, और आ आपके यहाँ पे है, तो अगर इनमें से कोई एक आ जाएगा तो आपको एन का इस्तेमाल करना है। ठीक, आगे देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आप ऑनेस्ट लिख लीजिए, फिर ऑनेस्ट, देखिए फिर आपको आ गया, तो आपको यहाँ पे भी आपने एन का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे आपको आ दिख रहा है। ठीक, ही इज़ एन एमएलए, तो एमएलए एम एल ए, यहाँ पे देखिए ए आ गया सबसे पहले, तो आपने, और ए यहाँ भी है तो आपने क्या किया है, यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया है। तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है और आपको इससे बन जाएगा 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर जिस वर्ड के पहले आपको इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए या फिर एन का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे अगर आप उस वर्ड को हिंदी में लिख लीजिए, अगर आ हर्ष ई दीर्घ ई ए आई हर्ष उ दीर्घ ओ अगर आ जाए तो आप एन का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप ए का आंख मूंद कर इस्तेमाल कर लीजिए, आपका इनडेफिनिट आर्टिकल सही होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो आपको याद करके रखने हैं। ए एंड एन आर ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स। ए और एन को हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह यूज किया जाता है, जैसे आप बुक्स के साथ ए या एन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि बहुत सारी बुक्स है और ए या एन का मतलब होता है एक, तो आप इसे सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए इज यूज बिफोर वर्ड विच स्टार्ट विथ कॉन्स्टेंट साउंड, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और अगला भी वही है, जो आपको याद करने वाला है वो बस ये याद करने वाला है, तो आप इसे अच्छे से एक बार समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टाइप है आर्टिकल का है वो है डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं हम जब किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में बता रहे हो, जानवर के बारे में बता रहे हो, किसी वस्तु के बारे में बता रहे हो, या फिर प्लेस के बारे में बता रहे हो, स्पेसिफिक पार्टिकुलर होना चाहिए, वहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, वहाँ पे मैंने द का यूज किया है, जिसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द गर्ल हु केम फर्स्ट इन द पेंटिंग। यहाँ पे ए या फिर एन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक लड़की के बारे में, खास लड़की के बारे में बता रहा हूँ कि ये वही लड़की है जो पेंटिंग में पहले स्थान पे आई है, तो मैं किसी एक स्पेशल लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम किसी स्पेशल लड़की के बारे में या फिर जगह के बारे में, इंसान के बारे में या वस्तु के बारे में बात करेंगे तो डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। यहाँ देखिए, द पेन डैट आई परचेज फॉर यू इज़ लॉस्ट। जो पेन मैंने कल तुम्हारे लिए खरीदी थी वो खो गई है, तो मैं किसी एक स्पेशल पेन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे मैंने किसी दूसरे के लिए खरीदा था, वो खो गया है। नेक्स्ट देखिए, आई डिसलाइक द बॉय हु स्टोल माई पेन, स्टोल माई बुक। मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ जिसने मेरा किताब चुरा लिया, तो मैं एक स्पेशल लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने मेरा किताब चुरा लिया है। मैं सभी लड़के से नफरत नहीं करता, बस जिस लड़के ने मेरा किताब चुरा लिया मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है। द गंगा इज अ होली रिवर। यहाँ पे देखिए, गंगा एक स्पेशल नदी है और मैं एक स्पेशल नदी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जनरल नदी किसी के बारे में नहीं बात कर रहा जो आपके गांव या घर बहता होगा, मैं एक नदी है गंगा जो कि स्पेशल रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखिए, द रेड सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्लैक सी। यहाँ पे दो सी है,
रेड सी और ब्लैक सी जो कि स्पेशल नाम है, तो हम उनके लिए द का यूज करते हैं। तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ करते हैं, इसके लिए कुछ मैंने नीचे ये बता रखे हैं, ट्रिक बता रखे हैं, उन्हें आप समझ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो आपको आगे जाकर काम ज़रूर आएगा। आगे है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। जैसे गुड का हो गया, गुड का हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाता है, गुड का होता है बेटर और उसका सुपरलेटिव क्या हो जाता है, बेस्ट। ठीक, बैड का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, वर्स्ट। ठीक, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। देख लीजिए, द बेस्ट, द वर्स्ट, और एग्जांपल दे रखा है मैंने, कोहली इज़ द बेस्ट प्लेयर। यहाँ पे हमने बेस्ट यूज किया जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, बिफोर द क्लास ऑफ अ नाउन। कॉमन क्लास अगर हम यूज करते हैं कॉमन नाउन, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द डॉक्टर, द मैन, द वीमेन। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सी एंड वैली। हम लोग किसी नदी, हमने पहले देखा गंगा के पहले हमने क्या किया था, यूज किया था द का यूज किया था, और सी के पहले भी द रेड सी, द ब्लैक सी, ऊपर हमने एग्जाम्पल में देखा। मैं आगे पीछे करके एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, हमने द का यूज किया हुआ है, द रेड सी एंड द ब्लैक सी। तो किसी भी रिवर के साथ हम लोग, या फिर वैली हो गया या फिर सी हो गया, उसके साथ हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे द हिमालय, द गंगा, द वे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशियन, द आप्स। ये सब हो गए ना, कुछ स्पेसिफिक रिवर हो गए या फिर वैली हो गया, उनके नाम है, और उनके साथ हम ये द का डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अगला है बिफोर द वर्ड्स टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। अगर हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, या फिर आप कह सकते हैं व्हीट इज सोल्ड बाय द किलोग्राम। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है उससे के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स। जितनी सारी फेमस बिल्डिंग्स है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, द हवा महल, इनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल्स द का इस्तेमाल करते हैं। हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कशन करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बिफोर अ नाउन विच हैज़ बिन मेंशन्ड अर्लियर। किसी नाउन के साथ जो जिसका मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ, तो मैं उसके साथ द का इस्तेमाल करूँगा। जैसे आई सॉ अ लायन, द लायन वॉज डेंजरस। तो मैं एक लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ जिसका मैंने इससे पहले कहीं डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अब फिर मैं उसी लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो हमने इसका पहले चर्चा कर चुका हूँ जिक्र, तो अब इसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे। जब पहली बार किसी चीज़ के बारे में हम बताएंगे तो ए का इस्तेमाल करेंगे, और अगर दूसरी बार या फिर तीसरी बार उसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आई बाउट अ पेन फॉर यू, द पेन इज़ ब्लैक। मैंने तुम्हारे लिए एक पेन खरीदा, तो पेन पहली बार यूज किया तो यहाँ पे मैंने ए लिया। ठीक, द पेन इज़ ब्लैक, कलम काला है, मैंने दूसरी बार यूज किया तो इसे द आर्टिकल यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, जितनी सारी धार्मिक किताबें हैं ना, उनके पहले आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, कुछ देश है जिनके आगे द का यूज़ किया जाता है, जैसे द यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, तो जितने भी सारे न्यूज़पेपर आप देखते हैं उनके पहले आप द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिस्ट। आगे बढ़ते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ सेलेसियल या हेवनली बॉडीज़, जितने भी सारे आकाशीय ये बॉडीज़ हैं उनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, द स्काई। आगे बढ़ते हैं, बिफोर द कम्युनिटी, कास्ट एंड नेशनलिटीज़, जितने भी सारे कास्ट वगैरह आप यूज करेंगे या फिर धर्म को यूज करेंगे तो उनके पहले आपको द यूज करना, जैसे द सिख्स, द हिंदूज, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, etc। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट रहा होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे हम कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कशन करेंगे और आपको होमवर्क भी दे दूंगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ के बना सके। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अब तक आपको ऊपर जितना पढ़ाया उसका ये समरी है, तो आप इसे देखिए। अगर आपको ऊपर वाला सारा समझ में आ गया है तो आप इसे ना भी देखें तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। और अगर देखना चाहते हैं तो आप इसे देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। अब कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन कर लेते हैं, और पहले इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो फिर आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब ए और एन का यूज करना है आपको, ठीक। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक। तो अगर आ हो, हर्ष ई हो, दीर्घ ई हो, ए हो, ऐ हो, हर्ष उ हो, दीर्घ उ हो, ओ हो या फिर अ हो, तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, एन का। अदरवाइज अगर ये नहीं हो तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, ए का, ठीक। तो अब इस मेथड से हम सारे जितने भी हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं सबको सॉल्व करेंगे, ठीक। दे हैव, और यहाँ पे आपको दिया गया है आवर, ठीक। सबसे पहले क्या कीजिए, आवर को आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, आ गया, और आ यहाँ पे है आपको, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, एन का। तो आप यहाँ पे एन लिख दीजिए, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका एन। आगे बढ़ते हैं। सी इज डैश है और यूरोपियन, तो यूरोपियन आप लिखिए सबसे पहले। पूरा नहीं भी लिखना चाहते, बस पहला आप वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यू आ गया, यहाँ पे यू है क्या, यू यहाँ पे आपका कहीं नहीं है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, ए का, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे देखते हैं। डैश दिया गया, वन आइड जाइंट मॉन्स्टर डिस्ट्रॉयड द पार्क, और यहाँ पे आपको इनडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल करना है, और किसके पहले यूज करना है, वन के पहले। वन लिख लीजिए। क्या वह है यहाँ पे, नहीं है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, ए। तो आंसर हो जाएगा अ वन आइड जाइंट मॉन्स्टर डिस्ट्रॉयड द पार्क, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। ही वांट्स टू बाई डैश और बॉल है, तो बॉल को आप लिख लीजिए। क्या ये जो बा है यहाँ पे है आपके, नहीं है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, ए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल ए। सीता इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट के पहले हमें आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही देख लीजिए, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं, पहला बस लिख लीजिए। ई आ रहा है आपको, ई यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। नेक्स्ट दीजिए, इलाहाबाद इज डैश होली सिटी, होली सिटी आ रहा है, होली, यहाँ पे हो आ रहा है, यहाँ पे हो है कहीं नहीं है, तो आपको ए का इस्तेमाल करना है, ठीक। तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है आपको ए और एन को आइडेंटिफाई करने का, जिन्हें आप याद कर लीजिए। आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं याद करना, बस ये छोटा सा लाइन याद कर लीजिए, आपके ए और एन वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार फिर से आप इन वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल ए एन एंड द आर्टिकल्स। आपको ये कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जहाँ पे आपको ए एंड द के साथ जहाँ पे वो सूटेबल हो आपको फिलअप करना है, ठीक। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है डैश रामायण इज डैश होली बुक ऑफ हिंदूज। तो आपको याद होगा मैंने बोला था जितने सारे रिलीजियस बुक्स होते हैं उनके पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे आपको देख लीजिए इसके पहले आपको यूज़ करना है, ये कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, स्पेशल तो है नहीं, होली बुक, तो रामायण एक स्पेशल बुक है। यहाँ पे जो बुक का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना है, होली देख लीजिए, होली हिंदी में, और आपको हो आ गया, तो हो के साथ आप क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। द रामायण इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज, ठीक। मैं लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार ताकि आपको ए और एन में कन्फ्यूज़न ना हो और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है एन का इस्तेमाल करना है।
और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना है, अदरवाइज ए। ठीक, अब देखिए, गिव मी डैश पेन विच आई बाउट एस्टरडे, मुझे मेरा पेन दो जिसे मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है, कि स्पेशल पेन के बारे में बात कर रहा है जो कि मैंने कल खरीदा था। ये नॉर्मल पेन नहीं है, तो आपको स्पेशल के साथ क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप द यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सन राइजेस डैश स्काई, और यहाँ पे आपको ए एन और द में से यूज करना है। ठीक, तो देखिए सन क्या है, सन एक सेलेसियल बॉडीज है, आकाशीय बॉडी है, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का। और स्काई भी क्या है, एक सेलेसियल बॉडी है, तो उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों जगह द और द। यहाँ पे देखिए, डैश किंग हैड डैश सन एंड 2 डॉटर्स, तो हम किसी एक स्पेशल राजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेशल के बारे में बात करने के साथ हम क्या लिखते हैं, द। अब देखिए, राजा के पास यहाँ पे डैश दिया गया है, बेटे और बेटियाँ थी, तो हम यहाँ पे राजा स्पेशल है, यहाँ पे ना उनका बेटा स्पेशल और ना ही बेटियाँ, तो यहाँ पे ए या फिर एन का इस्तेमाल होगा। तो इस वर्ड के पहले ए या फिर एन का इस्तेमाल होगा सन के पहले। तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, स कहीं है यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या यूज करना है, ए यूज करना है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, द किंग हैड अ सन एंड 2 डॉटर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश मून इज डैश हेवनली बॉडी, तो मून क्या है, मून एक सेलेसियल बॉडीज है, उसके साथ द इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हेवनली के साथ हे आ गया, तो इस यहाँ पे आप ए यूज कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा द और ए। ठीक, आगे आपको मैंने कुछ ये दे रखे हैं जिसे आपको खुद सॉल्व करने हैं, और अगर कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछना है। नीचे कुछ मैंने होमवर्क दे रखा है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है, और अगर कहीं डाउट होता है तो आप क्या कीजिएगा, मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, और ये आपको 10 मिनट में बन जाने चाहिए। ये आपके आसान से क्वेश्चन है, इनमें से आपको चूज करना है ऑप्शन, और ऑप्शंस मेरे को भेज देने हैं। और अगर आपको आंसर्स चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल्स। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।